सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो आपकी नींदें उड़ा दें। आपने यदि आईआईटी का सपना देखा है तो उसको पूरा करने के लिए उड़ने दीजिए अपनी नींदें। थोड़ा सा कम सोएंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखेंगे ताकि हम बहुत सारी मेहनत कर सकें और अपने सपने के आईआईटी में जा सकें और हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे खुद के लिए कुछ इनोवेटिव, कुछ डिफरेंट कर सकें। गुड लक। Hello dear students, today we are going to discuss a very interesting question from center mass topic. Here you can see that question on the screen. This is a very good question from center mass topic where you can apply knowledge of geometry, you can apply knowledge of center mass calculation, you can apply knowledge of rigid body dynamics, torque balance. यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको 20 एक जैसे ब्लॉक्स दे रखे हैं और उसकी साइड आपको दे रखी है और क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत सिंपल है। आपको बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम ओवरहैंग। एक के ऊपर एक ब्लॉक आपको जमाना है और ब्लॉक इस तरह से रखना है कि उसका जो फ्लैट वाला पार्ट है, जब आप ट्राइंगुलर ब्लॉक बनाएंगे तो मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूँ। जिस तरह से चीज केक होता है उस तरह की शेप इस ब्लॉक की आप इमेजिन कर सकते हैं। ये जो ब्लॉक का नॉच वाला पार्ट है, इस नॉच वाले पार्ट को आपको बाहर की तरफ लटकाना है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि उसका मैक्सिमम पोर्शन टेबल के बाहर लटके। तो ये जो फ्लैट वाला पार्ट होगा, ये वाला, ये टेबल की साइड होगा, यानी कि आपकी जो टेबल होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि आपको ये ब्लॉक वहां पे रखना है और ये जो नॉच वाला पोर्शन होगा, ये कितना अपन लोग मैक्सिमम लटका सकते हैं वो हमें बताना है। फिर एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा जाएगा, उसके ऊपर तीसरा रखा जाएगा, फिर चौथा रखा जाएगा। इस तरह से आपको टोटल 20 ब्लॉक्स इसके ऊपर रखने हैं। मैं आपको दूसरे डायग्राम में बताता हूँ कि किस तरह का दिखेगा। आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका टॉप व्यू। तो आप ब्लॉक का जब टॉप व्यू देखेंगे तो इसकी साइड अगर मान लीजिए ए है तो आप मुझे बता सकते हैं ए की वैल्यू, यानी कि एच की वैल्यू, h इज इक्वल टू a√3 डिवाइड बाई 2 और l√3 डिवाइड बाई 2। l अगर साइड ले ली तो आप जानते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंट्रॉइड पे होता है और ये 1:2 में इसको डिवाइड करता है। मैं इस 1 बेसिकली इसको मैं f को एक फ्रैक्शन मान रहा हूं विच इज 1/3। सो आई कैन से दैट height of center of mass from base will be fh where f is 1/3। बाद में हम f की वैल्यू एंड में इसमें डाल देंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम सिचुएशन डिस्कस करते हैं व्हेन यू हैव ओनली वन ब्लॉक। आपके पास अगर सिर्फ एक ब्लॉक हुआ तो आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहां से fh डिस्टेंस पे होगा। ये वाला जो प्लेन वाला साइड है वो आपका इधर है, यहां पर है, और जो नॉच है वो यहां पर है। यानी कि आप टॉप व्यू में जब देखेंगे तो नॉच इधर होगा, जैसा कि अपने डायग्राम में अभी देखा। तो इफ दिस इज fh देन दिस गैप विल बी 1 माइनस f इंटू h। इसका मतलब आपके पास अगर सिर्फ एक ब्लॉक होता तो मैक्सिमम जो ओवरहैंग आता दैट वुड हैव बीन 1 माइनस f इंटू h। नाउ कंसिडर द सिचुएशन व्हेन यू हैव टू ब्लॉक्स। तो अगर आपके पास दो ब्लॉक्स हैं तो पहली बात तो देखो, फर्स्ट वाले ब्लॉक का जो ओवरहैंग है हमको पता है कितना हो सकता है, इट इज 1 माइनस f इंटू h। ये तो हमें समझ में आता है कि फर्स्ट वाले ब्लॉक की जो सिचुएशन यहाँ थी वही यहाँ पे, तो 1 माइनस f इंटू h बाहर लटक सकता है। सेकेंड और फर्स्ट मिला के जो कंबाइंड ओवरहैंग आएगा हमको उसको समझना है। देखो फर्स्ट वाले ब्लॉक और सेकेंड वाले ब्लॉक का मिला के सेंटर ऑफ मास इस जगह आना चाहिए लिमिटिंग केस में, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अगर इस पॉइंट से आगे निकल गया इस सिस्टम का तो mg का जो टॉर्क होगा सिग्मा mg दैट विल नॉट बी बैलेंस्ड बाय एनी फोर्स। ये टॉर्क इस कॉर्नर के अबाउट इस सिस्टम को लुढ़का देगा। इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है लिमिटिंग केस में यहां आ सकता है, तो मैं यहां पर टोटल जो मास अज्यूम कर सकता हूं इस टाइम पे वो कर सकता हूं 2m मास अज्यूम कर सकता हूं, जो फोर्स लगा सकता हूं
वो लगा सकता हूँ 2 mg। तो 2 mg इज द वेट विच आई कैन अज्यूम एट दिस कॉर्नर फॉर दिस सिस्टम, राइट। अब हम देखें, एक तरह से समझने की कोशिश करें कि इस पूरे सिस्टम का जो टोटल मास यहां पर मैंने मान लिया, तो ये जो ओवरहंग आएगा ये कितना आएगा, हाउ मच कैन दिस ओवरहंग बी। इसको अपन लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। ये मेरा अगर रेफरेंस मैंने मान लिया, सपोज करो ये मेरा रेफरेंस है, तो मुझे बता सकते हैं कि सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा XCOM, उसकी कैलकुलेशन में कैसे करूं, सोच के देखो। हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस 2 ब्लॉक सिस्टम। तो जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है, लोअर ब्लॉक, हम जानते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से FH डिस्टेंस पे है, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा और यहाँ से FH डिस्टेंस पे होगा। तो मैं उसको भी लोकेट करके दिखा रहा हूँ आपको। लेट्स से दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट ब्लॉक FH। ये मत समझना कि ये डिस्टेंस पिछली बार FH थी तो इस बार भी FH होगी, ऐसा नहीं है। ये डिस्टेंस कुछ और आएगी, वो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है पिछली बार से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, ठीक है। तो देखते हैं क्यों आएगी ज्यादा। उसका लॉजिक बहुत सिंपल है, हमें नेट सेंटर ऑफ मास यहाँ चाहिए, इसका मतलब थोड़ा मास लेफ्ट में चाहिए, थोड़ा मास राइट में चाहिए, राइट में इसका मास है, लेफ्ट में इसका आना चाहिए। तो इसका मतलब ये पक्की बात है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है नीचे वाले ब्लॉक का, वो इस लाइन के तो लेफ्ट में ही आएगा। तो यहां से FH पे वो सेंटर ऑफ मास है। अच्छा, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, हम जानते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास जो है एट द मैक्स इस कॉर्नर पे आ सकता है, क्योंकि अगर इसके बाहर निकल गया तो ये लुढ़क जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालता हूं, तो इन दोनों के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा बच्चों, m टाइम्स FH मास ऑफ लोअर ब्लॉक इनटू FH, राइट, प्लस स्मॉल m टाइम्स h, सॉरी स्मॉल m टाइम्स h, क्योंकि ये जो इसका स्मॉल m है वो यहां से स्मॉल h डिस्टेंस पे है ना, डिवाइडेड बाय 2m। तो आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी 1 प्लस f इंटू h डिवाइडेड बाय 2। सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस यहां से है बच्चों। अब मेरे को चाहिए कितना एक्स्ट्रा ओवरहंग होगा, तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट दैट डिस्टेंस ओवरहंग, दैट डिस्टेंस विल बी h minus xc, which is 1 minus f divided by 2 into h। इसका मतलब यहां जो ओवरहंग होगा दैट विल बी 1 minus f into h डिवाइड बाय 2। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा एक ना सीक्वेंस टाइप का बन रहा है। फर्स्ट टाइम पे कितना है 1 minus f into h, सेकेंड वाले का है 1 minus f into h by 2, थर्ड वाले का मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि ये आने वाला है 1 minus f into h by 3। अब देखना अभी, नाउ वी हैव 3 ब्लॉक्स, है ना। अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से आता है कि डिस्टेंस हमने निकाल ली, इट इज 1 minus f into h। यहां से आता है कि हमने निकाल ली 1 minus f into h by 2। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए कि ये डिस्टेंस सपोज करो कुछ है y कितनी है, आई हैव टू फाइंड आउट। अब समझना ध्यान से, देखो ये दोनों जो मासेस थे, ये वाला और ये वाला मास, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां आना चाहिए। इसका मतलब इस लाइन के ऊपर मैं टोटल जो वेट मान सकता हूं दैट इज 2 mg लिमिटिंग केस में, क्योंकि ये लुढ़कना नहीं चाहिए, इन दोनों का सिस्टम लुढ़कना नहीं चाहिए। तो आप यूं समझ सकते हैं जो ये वाला सिचुएशन टेबल के साथ था, वही सिचुएशन इन दोनों ब्लॉक्स का अब इस ब्लॉक के साथ होना चाहिए। इसका मतलब इस कॉर्नर पे मैं 2 mg मास वेट मान सकता हूं। इसका सेंटर ऑफ मास यहां से FH डिस्टेंस पे, F इज द फ्रैक्शन, H इज द हाइट ऑफ वर्टेक्स, राइट। मुझे ये डिस्टेंस अगर पता लग जाए तो मैं उसको H में से माइनस कर लूंगा। सो आई हैव टू कैलकुलेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज m टाइम्स FH प्लस 2m टाइम्स h डिवाइड बाय 3m। एंड इफ आई वांट टू कैलकुलेट y इज इक्वल टू h, दिस टोटल इज h माइनस xc। तो ये आप चेक करिए, दिस इज h माइनस f प्लस 2 इंटू h डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज 1 माइनस f इंटू h डिवाइडेड बाय 3।
And this is really very interesting. This is 1 minus fh, this is 1 minus f into h by 2, this is 1 minus f into h by 3. So by induction I can say that for next block, for the fourth block, it should be 1 minus f into h by 4 and so on. So this becomes a series. ये आपका एक HP बन जाता है, फर्स्ट वाले को ओवरहंग, सेकंड वाले को ओवरहंग, 20 वाले को ओवरहंग. इस तरह से आपके पास 100 ब्लॉक्स भी हों तो आप 100 ब्लॉक्स का भी ओवरहंग निकाल सकते हैं. एंड इफ आई वांट टू कैलकुलेट टोटल ओवरहंग, इट विल बी समेशन ऑफ दिस सीरीज. सो 1 माइनस एफ इंटू एच डिवाइड बाई के फ्रॉम 1 to 20. वैल्यू ऑफ के वेरीज फ्रॉम 1 to 20. तो एक सीरीज बन जाती है ये, और ये एक HP का सीरीज है. हालांकि मेरी मैथमेटिक्स अब उतनी ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली मैं इस तरह के HP के सम वगैरह यूज़ नहीं करता, तो मेरे को इसका समेशन निकालने के लिए मेरे एक फ्रेंड की मदद लेनी पड़ी जो मैथ्स के टीचर हैं, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया. 99 में मैंने IIT एग्जाम दिया था, तब मैंने ये सब पढ़ा था. तो इस सीरीज का जो सम आता है बच्चों, वो आता है 1/d ln 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d अपॉन 2a माइनस d. तो ये इसके अंदर मेरे को पता है d की वैल्यू मतलब डिफरेंस. तो सीरीज आ रही है मेरी 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3. तो डिफरेंस इसमें है 1. a की वैल्यू आती है 1. ठीक है, टर्म्स की जो नंबर है वो आता है 20. तो जब मैं सीरीज का सम करता हूं तो ये आ जाएगा 1/1 ln 2a 2 इंटू 1 प्लस 20 मेरे पास वो है टर्म्स हैं. तो 20 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 39 इंटू डिफरेंस इज 1 डिवाइड बाई 2a माइनस 1. तो ये बन जाता है. और h की वैल्यू मैंने डाल दी L√3 डिवाइड बाई 2. फ्रैक्शन की वैल्यू मैंने डाल दी 1/3. सो इट बिकम्स 2/3. एंड नाउ द आंसर इज 10/√3 ln 41. ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इस सेंस में भी है कि इसकी मैथ्स भी बहुत अच्छी है. एक इसमें ज्योमेट्री का आपको इस्तेमाल करने का मतलब एक तरह से मौका मिलता है. एग्जामिनर IIT एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ करके आपके एप्टीट्यूड को चेक कर सकता है. तो फिजिक्स का तो ये अच्छा क्वेश्चन है ही, मैथ्स भी मुझे इसमें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है. यदि आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 20.77. मुद्दे की बात यह है कि अगर IIT एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन उनको देना हुआ तो इंटीजर में ये क्वेश्चन दे सकते हैं. इस क्वेश्चन में कॉम्प्रिहेंशन बनाया जा सकता है. उसमें वो हो सकता है कि शुरुआत में 2 ब्लॉक, फिर 3 ब्लॉक, और हो सकता है n ब्लॉक के लिए आपसे सीक्वेंस बनवा दें. तो बहुत सारी वेराइटीज क्वेश्चन में पूछी जा सकती है. सो इट इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन जो आप सबको एक बार सॉल्व करके जरूर देखना चाहिए. पहले बिना देखे वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके पहले आप सॉल्व करके देखिए, और उसके बाद आपसे यदि क्वेश्चन नहीं होता तब सॉल्यूशन देखिए. सो गुड लक, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड.